यूथ कांग्रेस हरियाणा प्रदेश सचिव सूर्य प्रताप राठौर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से युवा सम्मेलन कर रही है। उन्होंने बीजेपी के युवा सम्मेलन पर सवाल उठाते हुए भाजपा को युवा विरोधी बताया। सूर्य प्रताप राठौर ने कहा कि आज हरियाणा का युवा नशा और अपराध में संलिप्त है। युवा विदेशों में डोंकी के रास्ते से जाने को मजबूर है। युवाओं को भारतीय जनता पार्टी ने छलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2 बार 2014 से लेकर 2019 में युवाओं को गुमराह कर वोट हासिल किया और अब तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने के लिए युवाओं को भ्रमित कर रही है। यूथ कांग्रेस नेता सूर्य प्रताप राठौर ने युवाओं से अपील की है कि युवा बीजेपी की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जेजेपी बीजेपी गठबंधन सरकार ने जिस तरह से पहले 75% निजी रोजगार में आरक्षण देकर युवाओं को छला, बाद में कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। इसी प्रकार बीजेपी सरकार द्वारा की गई सभी भर्तियां लगभग अधूरी हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक कांड और अन्य युवाओं पर सरकार के द्वारा की गई तानाशाही परिणाम है कि बीजेपी युवा विरोधी है। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि युवा बीजेपी की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आएं और वे कांग्रेस के साथ जुड़कर संघर्ष की राह अपनाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही युवाओं की असली हितैषी है। सूर्य प्रताप राठौर ने अपने सेक्टर 13 स्थित कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि कांग्रेस की सरकार आने पर रोजगार के क्षेत्र में युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया है और युवा सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। देखिए, जो बीजेपी युवा सम्मेलन कर रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भाजपा सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि ये किस मुंह से आज युवा सम्मेलन का प्रोग्राम कर रहे हैं। जब युवा जो है धक्के खा रहा है तब इनको युवाओं की याद नहीं आती। जब युवा को 75% आरक्षण देने का जब काम था तो कोर्ट ने रद्द कर दिया, तब इनको युवाओं की याद नहीं आई। जब युवाओं ने नौकरियों के लिए अप्लाई किया और वो नौकरियां जो है बीच के अंदर रुक गई, तब इनको युवाओं की याद नहीं आई। तो आज वो किस प्रकार का युवा सम्मेलन कर रहे हैं और कौन युवा इस सम्मेलन के अंदर आएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं से भी यही अपील करता हूं कि इनका साथ ना देकर भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से बाहर निकालने का काम करे 2024 के अंदर। आज हमारे प्रदेश के अंदर ये हालात हो गए हैं कि आज जो हमारा देश का प्रदेश का युवा है वो दूसरी कंट्रियों के अंदर 2 नंबर के तरीके से डोंकी मारकर बाहर जाने के लिए मजबूर है, वहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है। आज हमारे यहाँ पर कोई भी नौकरियाँ जो है वो सिरे नहीं चढ़ी हैं। सब जो नौकरी है वो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी में अड़चन आ गई है। तो भाजपा सरकार जो है वो युवा सम्मेलन तो कर रही है, लेकिन उनको युवाओं की याद कब आएगी। हमारे प्रदेश के अंदर, हमारा जो प्रदेश है, पूरे देश के अंदर जितने भी प्रदेश हैं, सभी प्रदेशों के अंदर टॉप के ऊपर आ गया है बेरोजगारी के ऊपर। अगर आप आज गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो सबसे टॉप के ऊपर बेरोजगारी के अंदर जो प्रदेश आएगा वो हमारा हरियाणा प्रदेश से जाना जाता था, जहाँ पर सबसे ज़्यादा खिलाड़ी जो देश के अंदर अगर जाने का काम, कहीं मेडल लाने का काम करते हैं तो हमारे हरियाणा प्रदेश से आते हैं। हमें गर्व था, लेकिन आज भाजपा सरकार के अंदर खिलाड़ी भी तंग है। किस प्रकार से आपने देखा कि जंतर मंतर पर खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन करा, उनको भी, खिलाड़ियों को भी इन्होंने किस प्रकार से तंग करने का कार्य किया। किसान आंदोलन हुआ, किसानों को तंग करने का काम किया 3 काले कानून बनाकर। अब हमारे जो ट्रक यूनियन के अंदर जो हमारे ट्रक ड्राइवर हैं और ड्राइवर भाई हैं, इनको किस प्रकार से काले कानून लाकर तंग करने का काम किया। तो ये जो भाजपा सरकार है ये हमेशा हर वर्ग को तंग करने का कार्य करती है। मैं सभी लोगों से, युवाओं से, महिलाओं से, सभी से यह अपील करना चाहता हूं कि हमारी कांग्रेस पार्टी जो है सबके लिए काम करने वाली पार्टी और सबके हर वर्ग के लिए, हर बिरादरी के लिए सोचने वाली पार्टी है। आज हम अपने आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के साथ उनके हाथ से हाथ बढ़ाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, ताकि जो 2024 के अंदर है, जो ये भर्तियाँ जो रुकी हुई हैं, वो भर्तियाँ दोबारा से हमारे प्रदेश के अंदर आए। और जो मैं आप सभी युवाओं को आश्वासन दिलाता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ खोली जाएंगी और ज़्यादा चक्रों के अंदर नहीं आएगा। 2024 के अंदर विधानसभा के चुनाव में भी और लोकसभा के चुनाव में भी युवा जो है देश की बैकबोन है। और युवा जो है इनको बता देगा कि किस प्रकार से प्रदेश के अंदर से, जैसे ये डोंकी मारकर युवाओं को बाहर भेजने का काम कर रहे हैं, युवा जो है इनको डोंकी मारकर सरकार को प्रदेश से बाहर भेजने का काम करेगा। 2019 के अंदर युवा जो है इनकी बातों के अंदर आ गए थे, जो लोग इनकी बातों के अंदर आ गए थे, लेकिन 2024 के अंदर मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूं, लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप 2024 के अंदर अगर इनकी बातों में आ जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान उठाओगे।
आज हमारे देश के अंदर जो हालात हैं, अगर 2024 के अंदर फिर से भाजपा सरकार आ गई तो आप हालात जो है इससे भी ज़्यादा बदतर हो सकती है। तो आज मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस पार्टी से आप जुड़ें, क्योंकि राहुल गांधी जी जो है वो हर रोज़ जो है युवाओं की, मजदूरों की, गरीब किसानों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। आज जो राहुल गांधी जी के ऊपर जो तरह तरह के इन्होंने केस लगाए, वो सब हमारी लड़ाई जो राहुल गांधी जी ने लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर उठाने का काम किया, वो हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम राहुल गांधी जी के साथ जुड़ें, उनके कदमों के साथ कदम रखें और अपने देश को मजबूत करें।